हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन। वृंदा देवी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं सॉरी जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन को मेरे व्यूअर्स में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय। उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स, इतने सारे नहीं चाहिए मुझे। उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। ओम नमः शिवाय। दो कार्ड आए हैं। टेन ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड, टू ऑफ पेंटिकल। टू नंबर इंपॉर्टेंट है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थडे, हर्मिट। और बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो स्ट्रॉन्ग है। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। जेमिनी और वर्गो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 10, 1, 3 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 6 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन को आप में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है। आपके पर्सन को ना सबसे ज़्यादा आप में ये अच्छा लगता है कि आप बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, ठीक है। बहुत बैलेंस पर्सन है, लाइफ में हमेशा बैलेंस में रहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का अतिशयोक्ति नहीं है आपकी लाइफ में। किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा आप ऑब्सेस नहीं होते। बहुत काम रहते हैं, पेशेंस रखते हैं, ठीक है, शांति रखते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हें यह पसंद है कि आप में कि आप ना मास्टर मैनिफेस्टर है। मास्टर मैनिफेस्टर इस तरीके से कि आप शांत दिमाग से जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब कि आप मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आप अपने आप को काम रखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, हर तरीके का आइडिया सोचते हैं और उसके बाद एक आइडिया निकलते हैं, ठीक है। जो सही रास्ता है उसे चूज़ करते हैं और उसे बहुत ही पेशेंस के साथ और कांस्टेंट फॉलो करते हैं। आप अगर कोई रास्ता चूज़ कर लेंगे तो फिर आप उसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। आप आखिरी दम तक उसी रास्ते पे चलेंगे। तो एक तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर और आपका विजडम। और ये विजडम की वजह से ही आपका डिसीजन हमेशा वाइज होता है, ठीक है। आप में विजडम है और आप बहुत ही वाइजली सोचते हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही शांति से सोचते हैं,
बहुत ही शांत दिमाग से सोचकर आप कोई आइडिया निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं और उसे बहुत शांति से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं और आखिर में उसमें सक्सेस प्राप्त कर ही रहते हैं। तो आपके पर्सन को आपका एक तो शांत स्वभाव, आपका निर्मल स्वभाव और आपका सबसे ज़्यादा नेचुरल होना, नेचुरल आपका ये मानना है कि नेचर में हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, क्योंकि हम सब नेचर में ही हैं, हम सब नेचर का ही पार्ट है। तो हमारे प्रॉब्लम, अगर हम सब नेचर के पार्ट है तो हमारे प्रॉब्लम ही नेचर के ही पार्ट है और नेचर का ही हमारा प्रॉब्लम है, नेचर का पार्ट ही है हमारे प्रॉब्लम, तो उसका सॉल्यूशन भी नेचर से ही मिलेगा। तो आप बहुत नेचर में बहुत बिलीव करते हैं, नेचुरल चीज़ों में बिलीव करते हैं, ज़्यादा आप आर्टिफिशियल चीज़ों में नहीं जाते। आपको शायद एआई भी पसंद नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप में मानते हैं कि हमेशा नेचुरल तरीके से हर चीज़ होनी चाहिए और कुदरत में, नेचर में कभी हमें हमारा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। शायद आप ऐसा भी सोचते हैं। नेचर प्रेमी आप हो सकते हैं, आप हीलर टाइप हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर हो सकते हैं, या आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही नेचुरल हो सकती है, आप नेचुरल ब्यूटी हैं, ठीक है। नेचर यहाँ पे बहुत आ रहा है और आपका सॉफ्ट स्वभाव, किंग ऑफ कप का कार्ड है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, बहुत ही सॉफ्ट है आप, और आप जिसे प्यार करेंगे उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे, उन्हें हर नेगेटिविटी से बचाने की कोशिश करेंगे। आप जिसे प्यार करेंगे वो प्यार एकदम जेन्युइन होगा, ठीक है। आप टाइम पास वाला प्यार नहीं करते, जिनसे प्यार करेंगे वो जेन्युइन प्यार होगा और उन्हें हर हालत में उनका साथ निभाएंगे, उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे। उन पे आ रही मुसीबतों को आप अपने सर पे ले लेंगे, उनके प्रॉब्लम्स को आप चुटकी में सोल्व कर देंगे। तो ये आपका प्यार भरा शांत स्वभाव उन्हें आप में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। आप पैनिक नहीं होते, सिचुएशन में पैनिक नहीं हो जाते। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? ओम नमः शिवाय। कर्मा, योर पाथ। कर्मा, देयर इज नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। आप मेहनतू बहुत हैं, बहुत मेहनतू हैं आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आप हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इनपुट डालेंगे। आप इम्पेशेंस नहीं होंगे, आप पेशेंसली उस काम भी करेंगे और उसका रिजल्ट का भी वेट करेंगे। तो आप कुछ लोग होते हैं इम्पेशेंस, जो ऐसे काम जो कांस्टेंट करने होते हैं, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इनपुट डालना, ऐसे काम में कंटाला आता है ज़्यादातर लोगों को। लेकिन आप ऐसे काम को भी बहुत ही लगन से करते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा आप हाथ से रिलेटेड आपका कोई काम हो सकता है। तो आपके पर्सन को आप में ये पसंद है कि आप काम बहुत ही पेशेंस के साथ करते हैं और कांस्टेंट करते हैं, गिव अप नहीं करते। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन। आप में ये उन्हें पसंद है कि आप कभी जो टेम्पररी सिचुएशन क्रिएट होती है उसके बिना पर आप कभी डिसीजन नहीं लेते, उसके बिना पर आप कभी फैसला नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते। ऐसा होता है कि हम प्लानिंग करते हैं, फिर करंट सिचुएशन एकदम चेंज हो जाए तो हम उस सिचुएशन से इतने पैनिक हो जाए कि हम फिर अपना प्लान चेंज कर देते हैं। आप में ऐसा नहीं है। आप ना प्लान को बहुत ही दूर यहाँ पे ना दूरदर्शिता आ रही है, क्योंकि 3 ऑफ वांड्स है। आप दूरंदेशी आपका व्यू है, मतलब कि आप आगे की सोचकर प्लानिंग करते हैं। टेम्पररी सिचुएशन को ध्यान में रखकर आप कभी प्लानिंग नहीं करते, इसीलिए आप फियर्स और इल्यूजन में नहीं फंसते। आपके डिसीजन, ठीक है, आपके डिसीजन, आपके प्लानिंग कभी फियर्स और इल्यूजन से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते। आप उसके बियॉन्ड सोच सकते हैं, क्योंकि आप दूरंदेशी सोचते हैं, दूर का सोचते हैं। टेम्पररी सिचुएशन के बिना पर आपके डिसीजन या प्लानिंग नहीं होते, ये उन्हें आप में पसंद है। तो बहुत सोच समझ के आप पाथ चूज करते हैं और उसमें कॉन्स्टेंट रहते हैं। शेयर योर बाउंटीज, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प।
Share your mountains. You have enough for your needs and some extra too. Share it with others. Remember the golden rule. What you give, you get back. आपके पर्सन को आप में ये पसंद है कि आप गिवर है, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके बैठ नहीं जाते हैं। आप आपके पास अगर कोई दूसरा भी प्रॉब्लम लेकर आएगा तो आप उनकी भी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप सिर्फ अपना काम करते नहीं है, आप अपना काम तो करते हैं लेकिन साथ में दूसरों के भी आपने काम कर देते हैं, दूसरों के भी छोटे मोटे काम आप हर रोज़ कर देते हैं। तो बहुत ही शेयरिंग टाइप के पर्सन है, आप शेयरिंग करते हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प करते हैं। आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, व्हेन इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू। तो यस, तो आपके पर्सन में आपको आप में ये पसंद है कि आप कोई भी ट्रबल में होगा तो आप उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है। आप खास करके आपके अपने अगर कोई ट्रबल में होंगे तो आप उन्हें उस ट्रबल में से निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आपके पर्सन को ये भी पसंद है कि आप ईश्वर से हेल्प मांगते हैं, आप किसी और से हेल्प नहीं मांगते, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, आप किसी से हेल्प मांगते नहीं हैं, आप ईश्वर से हेल्प मांगते हैं। फसाद, सोलमेट, परसिवरेंस। फसाद, आपके पर्सन को आप में ये पसंद है, उन्हें आप में पसंद नहीं है लेकिन उन्हें ये पसंद है आपको देखते रहना। आई थिंक आपके पर्सन आपको चुप चुप के बहुत ही आपको देखते रहते हैं, स्टॉक करते रहते हैं, आप पे नज़र रखते हैं, आपकी जासूसी, लिटरली आपकी जासूसी करते हैं ये पर्सन। तो आपके पर्सन को आपकी जासूसी करना बहुत पसंद है, उन्हें ये देखना पसंद है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पीछे से देखना बहुत पसंद है। आप अगर सिंगल फादर है या सिंगल मदर है ना तो आप बहुत अच्छे से बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप एक अच्छे पेरेंट के रूप में ये भी आपको देखते हैं। ये पर्सन को आप में आपको स्टॉक करना पसंद है, इन शॉर्ट, ठीक है। सोलमेट का कार्ड आया है, उन्हें आपकी विजडम पसंद है, आपका इनर विजडम पसंद है, आपका परसेप्शन पसंद है, आप जिस तरीके से सोचते हैं और आप जिस तरीके से लोगों के साथ भी आप कनेक्ट करते हैं, टेलीपैथिकली जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं, ये उन्हें पसंद है। हो सकता है कि आप साइकोलॉजिस्ट हो या नेचुरली आपके पास ये पावर है कि आप दूसरों की मन में क्या चल रहा है आपको पता चल जाता है, तो दूसरों के मन से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीपैथी आपकी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। परसिवरेंस का कार्ड है, आपके पर्सन को आप में ये पसंद है कि लोग आपसे हेल्प मांगने आएंगे, आप किसी को मना नहीं करेंगे, हर किसी की हेल्प करेंगे। तो लोग बहुत आपको परस्यू करते होंगे, आपसे गाइडेंस लेते होंगे, आपसे आइडिया लेते होंगे, आप दूसरों की हेल्प करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम में। उन्हें आप में ये पसंद है कि आप बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं, आप सिर्फ अपना काम करके बैठ नहीं जाते, आप दूसरों की भी हेल्प करते हैं। लिव योर जॉय, फोकस योर माइंड। लिव योर जॉय, थैंक यू एंजल फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। आपके पर्सन को आप में ये पसंद है कि आप लाइफ को जीते हैं, सिर्फ जीने के खातिर नहीं जीते, आप उसे एंजॉय करते हैं, चाहे कितनी भी ट्रबल में हो, आप 10 ऑफ सोर्ड्स के दर्द में हो, चाहे डेविल एनर्जी का पूरा प्रकोप हो आपकी लाइफ में, मतलब कि बहुत सारी मुसीबतों के बीच भी आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, हल्के रह सकते हैं। मैंने जैसे कहा, टेम्पररी सिचुएशन आपको इफेक्ट नहीं कर सकती, आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, आपका मूल नेचर है खुश रहना और आपकी खुशी आपसे कोई छीन नहीं सकता। फोकस योर माइंड, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटी। तो आपके पर्सन को आपको आप में ये पसंद है कि आप अगर एक बार एक गोल ठान लेंगे फिर उसे प्राप्त कर ही रहेंगे, आपको आपके रास्ते से कोई भटका नहीं सकता, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा यही आ रहा है। आपको कोई टेम्पटेशन में नहीं डाल सकता, आपको कोई लालच नहीं दे सकता, ठीक है, आपको कोई रास्ते से अपने गोल से भटका नहीं सकता। इन शॉर्ट, बहुत ही फोकस है आप अपने काम के लिए, फोकस के साथ काम करते हैं आप। और आप जो काम करते हैं ना उसमें आप एक अलग विजन डालते हैं अपना। थर्ड आई चक्र आपका स्ट्रॉन्ग है, देखिए यहाँ से ऊर्जा आ रही है और काम को आप कर रहे हैं, तो आपको ये जो काम करने की जो स्किल है ना ये आपको थर्ड आई चक्र में से आ रही है। थर्ड आई चक्र की आपकी जो ऊर्जा है इससे आती है। साइंस में आपकी रुचि हो सकती है, शाइन फ्रॉम विद इन,
प्रोटेक्ट योर ड्रीम। Shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shine from within and it's time for you to shine. This is time for self acceptance and for revealing your true beauty. आपके पर्सन को आप में ये पसंद है कि आप सेल्फ लव करते हैं, खुद की वैल्यू करते हैं, आप अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देते हैं, आप अपनी खुशी को किसी के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, आप अपने सेल्फ लव करना जानते हैं, आप अपनी केयर करना जानते हैं। शाइन फ्रॉम विद इन के वृंदा देवी के कार्ड के साथ अगर मैं जोड़ूँ तो आप ब्यूटी तो है, ठीक है, लेकिन आप नेचुरल ब्यूटी हैं और आप अपनी ब्यूटी को भी निखारना नेचुरल तरीके से ही जानते हैं, ठीक है। नेचुरल तरीके आप यूज़ करते हैं ब्यूटी को निखारने के लिए। तो आपकी इनर और आउटर ब्यूटी से ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम। You are the guardian of your precious dream and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. तो एक तो यहाँ दो चीज़ आई है। एक तो ये कि आप अपने गोल को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव है, अपने ड्रीम को लेकर प्रोटेक्टिव है। आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि क्या आपका गोल है और उस पर आप क्या काम कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं होगा। आप ना रिवील नहीं करते, आप सिर्फ मेहनत शांत होकर मेहनत करते हैं और आपका रिजल्ट ही लोगों को दिखाता है कि आपने क्या मेहनत की है, ठीक है। तो आप ना शांति से काम करते हैं और आपकी सफलता ही शोर करती है, ये मुझे आ रहा है। और दूसरा मुझे ये भी आ रहा है कि आपके पर्सन को आप में ये पसंद है कि आप अपनों को प्रोटेक्ट अच्छे तरीके से करते हैं। एक बार जिसे आपने प्यार कर लिया फिर आप उसे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव है आप अपने अपनों के लिए। विजडम। सी योर एडवाइजरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आते हैं लेकिन हर प्रॉब्लम आपको आप अपॉर्चुनिटी में चेंज कर देते हैं। आप में ये विजडम है, आप में ये विजडम है और ये विजडम आपको गाइड करती है। आपका थर्ड आई चक्र स्ट्रॉन्ग है, आपकी इनर विजडम आपको गाइड करती है और वहीं से विजडम आती है और इसी का यूज़ करके आप प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटी बना देते हो और आप और ज़्यादा लाइट शाइन करते हैं। जितने प्रॉब्लम्स आप फेस करते जाते हैं उस हर प्रॉब्लम से निकलने के बाद आप और ज़्यादा शाइन कर रहे होते हैं। वृंदा देवी। रेसिडेंस इन होली प्लेस। हो सकता है कि आपका घर के आसपास कोई होली प्लेस हो, मंदिर, मस्जिद या वाटर बॉडी या नेचर से जुड़ा हुआ कुछ, या आपको नेचुरल प्लेस पे जाना पसंद हो सकता है या होली प्लेस पे आप ज़्यादा जाते हैं, विजिट करते हैं। प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी। आपके पर्सन को आप में नेचुरल ब्यूटी पसंद है, ये तो मैंने पहले ही कहा था। डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु। कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान की आप भक्ति कर रहे हो सकते हैं या आप कृष्ण भगवान के मंदिर के आसपास रहते हो। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग। तो आपके पर्सन को आप में ये पसंद है कि आप अपनी वेलबींग पे फोकस है, आप अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं और वो भी नेचुरल तरीके से। तो बहुत नेचर से कनेक्टेड है आप, ऐसा लगता है। ये सारी चीज़ें हैं जो उन्हें आप में सबसे ज़्यादा पसंद है। आपकी हाइट थोड़ी कम हो सकती है, नहीं ज़रूरी नहीं भी है, ठीक है। आपके पर्सन को आप में ये पसंद है कि आप ट्रेडिशनल लुक में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल लुक उन्हें आप में ज़्यादा पसंद है। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।